जय हिंद। क्लास 9 वीकली टेस्ट सामाजिक विज्ञान मॉडल सेट 2 हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे वीकली टेस्ट के लिए अभी और फाइनल एग्जाम के लिए भी, दोनों के लिए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और आप लोग को वीडियो से फायदा होता है, अगर फायदा होता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक वीडियो को जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो इतना काम आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग तो इतना कर ही सकते हैं, इसमें तो आप लोग का पैसा लग नहीं रहा है ना। तो आप जरूर जो है आप लोग शेयर कीजिएगा, मुझे विश्वास है, और लाइक जरूर कीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि भारत का संविधान है ना, भारत का जो संविधान है उसको व्याख्या कौन कर सकता है। तो भारत का संविधान का व्याख्या करने का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या किसको है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को भारत का संविधान को जो है व्याख्या करने का अधिकार है, यही दोनों जो है वो इसका व्याख्या कर सकता है। नेक्स्ट आता है कि दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ, है ना। दक्षिण अफ्रीका बहुत दिनों तक जो है वो रंग भेद नीति के खिलाफ जो है वो लड़ रहा था, जो कि फाइनली इसका जो है वो 26 अप्रैल 1994 को जो है वो स्वतंत्रता मिलता है और रंग भेद नीति को जो है यहाँ खत्म किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि हिटलर ने किस समुदाय पर अमानवीय अत्याचार किया था। हिटलर जो था एक समुदाय ऐसा था, उस पर जो है वो गैस चेंबर में डाल के है ना मारता था, मतलब बहुत इतना अत्याचार करता था। वो लोग जो थे वो अहूदी लोग थे, है ना। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा अहूदी, ठीक है। और हिटलर जो था वो नाजी था, है ना, नाजी पार्टी का, और ये सब नाजी लोग था। तो ये हिटलर का कहना था कि मतलब जो भी औरत जो है वो बच्चा को जो पैदा करेगा वो नाजी जैसा दिखना चाहिए, नहीं दिखेगा तो फिर उसको मारा जाएगा, ठीक है। इस तरह से था। साउथ अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ, तो 26 अप्रैल 1994 को रंगभेद खत्म हुआ, प्लस में ये जो है स्वतंत्र भी हुआ, ठीक है। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, है ना। संविधान सभा का जब बैठक हुआ था तो उसमें टोटल 299 सदस्य थे, ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का पहला बैठक जो था वो कब हुआ था, है ना। संविधान सभा का प्रथम बार जो है बैठक किया गया था वो है 9 दिसंबर, है ना, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, है ना। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रथम बैठक हुआ था संविधान सभा का। एडॉल्फ हिटलर, है ना, हाँ वही हिटलर जिसके चलते दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ, है ना। एडॉल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो एडॉल्फ हिटलर जो था वो ऑस्ट्रिया का था, ठीक है। नाजी पार्टी का स्थापना कब हुआ है ना। जो हिटलर का पार्टी था नाजी पार्टी, उसका स्थापना जो है वो 20 फरवरी 1900, है ना, 20 फरवरी को हुआ था 1920 ईस्वी को, है ना। 20 फरवरी 1920 ईस्वी को नाजी पार्टी का स्थापना हुआ था, तो 1920 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि प्रथम विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध जो था वो कब से कब तक चला था या फिर तो कब हुआ था, तो 1914 से 1918 तक चला था इसका प्रथम विश्व युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न आता है सब्जेक्टिव, इधर प्रश्न है तो सब्जेक्टिव भी हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कीजिए, है ना, तभी जो है आप लोग का वीकली टेस्ट अच्छा जाएगा। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो फिर वीकली टेस्ट अच्छा नहीं जाने वाला है, तो वीडियो को जरूर 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 से लाइक कीजिए, ठीक है। संविधान किसे कहते हैं, है ना, संविधान क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ समझ लेंगे, है ना, कि किसी भी देश को, है ना, कोई भी देश है उसको चलाने के लिए नियम कानून का जरूरत पड़ता है ना। हर एक कोई भी चीज है, चाहे कोचिंग संस्था भी होता है तो वहां भी चलाने के लिए कुछ नियम होता है ना, वहां नियम से चलता है। या फिर तो कोई स्कूल होता है तो वहां भी नियम कानून होता है कि मतलब हाँ इस तरह से। तो हर एक चीज को चलाने के लिए कुछ ना कुछ नियम होता है। तो उसी तरह से, है ना, उसी तरह से किसी देश को या कोई संस्था को चलाने के लिए जो है आम सहमति से कुछ नियम बनाया जाता है, सभी को सहमति से जो है नियम बनाया जाता है कि हाँ रे ये चीज जो है ठीक रहेगा, इस हिसाब से हम लोग जो है ये इस चीज को चलाएंगे। तो उसी को हम लोग जो है वो नियम को ही जो है, नियम का जो संग्रह होता है, नियम बहुत सारा नियम को एक जगह जमा कर दिया जाता है और उसी को जो है वो बोला जाता है संविधान, है ना, कि नियम कानून के तौर पर चलेगा। तो संविधान आप लोग को आई होप समझ में आया होगा संविधान क्या है। तो किसी भी देश या संस्था को चलाने के लिए किस चीज का जरूरत पड़ता है, नियम कानून की जरूरत पड़ता है। और आम सहमति सभी लोगों को मिलजुल के जो है वो सहमति के साथ एक कुछ नियम बनाते हैं और उसका संग्रह करते हैं कि मतलब हाँ इतना नियम है, तो उसी संग्रह को हम लोग जो है संविधान कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफी क्या था। अरे हिटलर जो था वो कुछ बेवकूफी कर दिया था, उसी के चलते जो है दूसरा विश्व युद्ध जाता है। तो हिटलर ऐतिहासिक बेवकूफी क्या था, तो 1940 के अंत में हिटलर ने अपनी ताकत के शिखर पर था, मतलब इतना ज्यादा वो बौखला गया था, है ना। बेवकूफी का काम क्या किया कि 1940 ईस्वी के अंत में हिटलर जो था अपने ताकत का शिखर पर, मतलब इतना ताकत था, है ना, मतलब कि वो चाहता था कि हम जो है ना सबसे ताकतवर हम हैं, है ना, सबसे ताकतवर हिटलर चाहता था कि हम ही हैं। 1940 के अंत में हिटलर का कहता है कि मतलब जो है हम लोग का हम जी जो है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, ठीक है। और जून 1941 में उसने क्या कर दिया, सोवियत संघ पर हमला कर दिया, ठीक है। और सोवियत संघ तो कितना देशों का था, लगभग 15 देश इसमें शामिल थे, तो 15 देशों का समूह था सोवियत संघ। और ये 1941 ईस्वी में क्या करता है, सोवियत संघ पर हमला कर देता है। और यही जो है हिटलर का जो है ऐतिहासिक मतलब जो था वो बेवकूफी था, बेवकूफ का काम किया था।
नेक्स्ट है कि संसाधन के रूप से आप क्या समझते हैं ना, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। तो संसाधन के रूप में लोग से तात्पर्य है कि किसी भी देश या समाज या संगठन को हम एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता है। मतलब कोई भी देश का लोग है या फिर तो किसी समाज का किसी भी संगठन का मतलब कोई आदमी है तो उसको जो है एक संसाधन के रूप में ही देखा जाता है, ठीक है। और ये मानव संसाधन की अवधारणा से जो है वो जुड़ा हुआ रहता है, जिसकी क्षमता उसका मानव संसाधन से कैसे जुड़ा रहता है, तो उसका क्षमता हो गया, ज्ञान हो गया, उसका कौशल हो गया, है ना, ये सारा चीज से वो जुड़ा हुआ रहता है। तो इसी को जो है वो संसाधन के रूप में जो है लोगों को भी संसाधन के रूप में देखा जाता है कि मतलब किसी का हुनर है कि मतलब वो टेलर का काम करेगा, है ना, तो वो भी एक तरह का संसाधन है कि मतलब किसी का काम कर दे रहा है, मतलब संसाधन किसको बोलते हैं, जो हम लोग के चारों ओर जो चीज नजर आता है जो हम लोग के लिए उपयोगी है। तो कोई टेलर है, कोई डॉक्टर है, तो हम लोग के लिए भी तो उपयोगी है। तो ये हम लोग का संसाधन है। और ये प्लस में ये क्या है, एक लोग है ना, तो लोग भी जो है संसाधन के रूप में होते हैं। नेक्स्ट आता है कि नाजी आंदोलन का मुख्य विशेषताएं क्या है ना, नाजी आंदोलन का जो था मुख्य विशेषता क्या था। तो सबसे पहला यहाँ देखेंगे नाजी का 4 मुख्य विशेषता था, ठीक है। नस्लीय शुद्धता, है ना, नस्ल में शुद्ध होना चाहिए नाजी का, क्षेत्रीय विस्तार, शक्ति और सैन्यवाद, ये था नाजी आंदोलन का मुख्य विशेषता। और नस्लीय शुद्धता, आर्यन जाति के श्रेष्ठताओं और अवांछित जातियों के मुख्य रूप से अहूदियों का उन्मूलन किया जाता था, अहूदियों को खूब मारा पीटा जाता था, खूब गैस चेम्बर में डाला जाता था, ना। तो विस्तार से जो है गैर जर्मन क्षेत्रों में नाजी का हिंसक आक्रमण प्रणाली था ये। रंगभेद, है ना, रंगभेद का क्या प्रभाव पड़ा, है ना, रंगभेद नीति के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, है ना, दक्षिण अफ्रीका के बारे में भी बताएं कि रंगभेद जो है वो 1990 में, है ना, रंगभेद नीति का क्या प्रभाव पड़ा। तो रंगभेद को जो 1990 में उस शासन के द्वारा त्याग दिया गया जिसने इसे शुरू किया था, है ना। और 1994 ईस्वी में, कब, 1994 में रंगभेद को पूरा का पूरा जो है वो खत्म कर दिया, शासन को विरोध करने के आंदोलन के बीच में जो है शांतिपूर्ण बातचीत हुआ। और इसको परिणाम स्वरूप ये हुआ कि जो कि रंगभेद शासन के नेता या एजेंट थे उनको अपराध के लिए कोई मुकदमा नहीं चलाया गया कि आप लोग जो है इतना अपराध किए तो कोई भी मुकदमा आप लोग पर नहीं दायर होता है, बल्कि जो है इस चीज को खत्म कर दिया जाए अब, है ना, सभी लोग जो है वो अच्छे तरह से रहेंगे। तो ये था रंगभेद नीति का प्रभाव। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, रंगभेद नीति जो था 1990 में उस शासन के द्वारा त्याग दिया गया जिसने कि इसे शुरू किया था, ठीक है। और 1994 में रंगभेद शासन का और रंगभेद का विरोध करने वाला आंदोलन के बीच में शांतिपूर्ण बातचीत हुआ था, है ना। लास्ट प्रश्न आता है कि समानता क्या है ना। तो समानता का मतलब होता है कि हमेशा सभी के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होता, है ना, है ना। समानता क्या है, तो सबसे पहले देख लेते हैं असमानता क्या होता है ना। असमानता, असमानता जो है, तो समानता जो है ना, समानता का मतलब होता है कि हमेशा सभी के साथ में एक जैसा व्यवहार करना, है ना। इसका मतलब लोगों के साथ में जो है कि इस तरह से व्यवहार करना कि हर व्यक्ति के लिए परिणाम एक जैसा हो, है ना। समानता का मतलब कि अभी तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब है समानता मतलब कि आप सबके साथ में एक जैसा व्यवहार कीजिए, किसी को बेगानापन न लगे और हर व्यक्ति के लिए परिणाम एक जैसा हो। इसका मतलब है कि लोगों का समान परिणाम जो है प्राप्त करने की सहायता जो है ये चीजें व्यवस्थित करना होता है। मतलब समानता का मतलब होता है कि सभी को जो है एक नजर से देखना, है ना। तो ये सारा चीज, तो आई होप कि आप लोग का वीकली टेस्ट अच्छा जाए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीकली टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।